सुबह 10 से 7 बजे तक आओ, सिर्फ मात्र 3-4 घंटे का काम होता है पूरे ऑफिस में, और 5 से 6 घंटे बस गॉसिप्स, गप्पे, सुट्टा, चाय ब्रेक, बॉन्डेड लाइफ हो जाती है। पूरे दिन कुछ नहीं कर सकते, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। यहाँ पे लोग ना एक चीज नहीं समझते नौकरी में, कि नौकरी एक तरह का नौकर से वर्ड आया है, नौकर ई, है ना। अब नौकर हो भाई, बुरा मानो भला मानो, आप नौकर हो, पर वो आपको इस बात का पैसा भी दे रहा है, ये भी ध्यान रखना। फ्री में काम नहीं करा रहा, इस बात का पैसा दे रहा है। कम दे रहा है तो भाई चेंज कर लो जॉब। कौन मना कर रहा है? मैं मना कर रहा हूँ क्या यहाँ पे बैठ के? नहीं ना। आप मानो या ना मानो, सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स अभी मैंने बात करी है, इसका एक ही सोल्यूशन है, मोटा मोटा एक सोल्यूशन है, विच इज हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। कैन यू बी हैप्पी व्हाइल वर्किंग इन अ जॉब? क्या आप खुश रह सकते हो जब आप जॉब में काम कर रहे हो? लेट्स आस्क यू, पहले आप बताओ, क्या रह सकते हो? मेरे हिसाब से रह सकते हो, 100% पॉसिबल है। शर्त ये है कि आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। देयर इज अ स्लाइट शिफ्ट इन द माइंडसेट दैट यू हैव टू चेंज व्हाइल वर्किंग, ठीक है। उसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली आप मानोगे नहीं, 100% लोग आगे, सभी 100% लोग बोलते हैं कि भाई हमें जॉब करना नहीं पसंद। अभी आप देख लो, मैं तो यहाँ पे बोल ही रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च कर लो आप अभी कि हाउ टू क्विट जॉब एंड हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। मेरे को तो कितने एड्स भी आते हैं स्टार्टिंग में कि कि मैंने 1.5 करोड़ इतना कमाया, मैंने फलाना पैसा कमाया, आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग, राइट। देख लो कितने एड्स हैं, कितने सोशल मीडिया पे। तो आपको पता है हसल कल्चर और ये जो मोटिवेशनल जो जोन है, इसमें तो जॉब छोड़ने का तो लगा हुआ है, राइट। 100 के 100% लोग जो है वो जॉब छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। 95% होते हैं, मतलब थिंकर्स और डूअर वाली चीज़ है, ठीक है। 95% लोग जो है वो थिंकर्स होते हैं, उनको बस जॉब छोड़नी है लाइफ में, उसके पीछे कभी कुछ करते नहीं है। और 5%, मेरे ख्याल से उससे भी कम परसेंट लोग होंगे जो जेन्युइनली सोचते हैं कि यार एक्चुअली जॉब छोड़ देते हैं और कुछ काम करते हैं अलग से, राइट। तो मेरी ये वाली वीडियो जो है वो 95% वालों के लिए, 5% वालों के लिए नहीं है। उनको पता है कि जॉब छोड़नी है तो छोड़ लो यार, तुमको पता है तुमको क्या करना है ज़िंदगी में, ठीक है। उसके बारे में भी कभी हम बना सकते हैं वीडियो, पर अभी जो है वो 95% वालों को एड्रेस कर रहा हूँ कि जो एक्चुअली अनहैप्पी अपने जॉब से। काफ़ी अलग अलग तरह के रीजंस होते हैं जिससे लोग अमूमन तौर पर जॉब से खुश नहीं होते। सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी कम मिल रही है, ठीक है। बॉस के अंडर काम करना नहीं पसंद बिल्कुल भी, कि कुछ लोग होते हैं जिनको अथॉरिटेटिव फिगर के अंडर काम करना ही नहीं पसंद। बॉस जो फिगर है उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, एज अ जनरल रूल ऑफ थंब होता है उनके लाइफ का। उनको किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद। वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब हो जाता है आफ्टर एंटरिंग अ सर्टेन एज। फिर आपको ऑफिस में ज़्यादा अपने आवर्स देने पड़ते हैं। कभी बार ऑफिस इतना मांगता है आपसे कि आपके वर्किंग आवर्स ख़राब होने लगते हैं, सॉरी आपको पर्सनल जो आवर्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बॉस, वेरी वेरी जेनरिक। बॉस इतना हाई एक्सपेक्ट करता है कि आप टारगेट्स मीट नहीं कर पाते अपने, और एक कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी का एक माहौल होता है, वो तो बहुत ही ख़राब होता है। फ्रेजाइल जॉब सिक्योरिटी, आजकल जॉब सिक्योरिटी का है मार्केट में, आपको खुद पता है। ले ऑफ इतने ज़्यादा हो रहे हैं, एमएनसीज, बड़ी बड़ी एमएनसीज, ट्विटर, फेसबुक, दीज फकिंग एमएनसीज, दे ऑल आर फायरिंग पीपल विदाउट, और उसके पीछे भी काफ़ी कुछ रीज़न हो सकता है, बट लेट्स कीप इट हियर। बॉन्डेज, 9 to 5 वर्क्स एज अ बॉन्डेज। सुबह 10 से 7 बजे तक आओ, सिर्फ मात्र 3-4 घंटे का काम होता है पूरे ऑफिस में, और 5 से 6 घंटे बस गॉसिप्स, गप्पे, सुट्टा, चाय ब्रेक और मीटिंग के लिए वेट करने में आधा चला जाता है। सिर्फ 3-4 घंटे का टाइम होता है इसमें। इसलिए एक वर्क फ्रॉम होम की एडवांटेज होती है जो एक्चुअली ऑफिस गोअर्स के अगेंस्ट जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो 9 to 5 वर्क्स एज अ बॉन्डेज, बहुत ही एक बॉन्डेड लाइफ हो जाती है। पूरे दिन कुछ नहीं कर सकते, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। लास्टली कम्यूट, क्योंकि कम्यूट बहुत डिप्रेसिंग होता है। अगर आप दिल्ली में, आपको पता है कि दिल्ली में यहाँ से अगर मैं वेस्ट दिल्ली से अगर क्या कहते हैं आपका गुड़गांव की तरफ ट्रैवल करूँ तो रिक्शा का अलग खर्चा जाता है, मेट्रो का अलग खर्चा जाता है, फिर वहाँ से अलग रिक्शे का खर्चा जाता है। बॉम्बे भी सेम, लोकल में धक्के खाने पड़ते हैं, लोकल में भीड़ भड़का इतना है, दिल्ली से तो कम, दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो यार ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिससे लोग ज़्यादातर अमूमन तौर पे जॉब से बहुत खफा रहते हैं, उनको नहीं पसंद होती जॉब। लास्टली एक और मैं बोल गया ऐड करना, ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत एक मेजर रीज़न है। जनरल ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग एक दूसरे को क्रैब मेंटालिटी जहाँ पे होती है कि मतलब एक चढ़ रहा है तो दूसरा उसको नीचे उतारने की कोशिश करता है, या फिर एक के ऊपर एक चढ़ने की जो बात चलती है, डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं। तो वो भी एक तरह का रीज़न है। ऑफिस पॉलिटिक्स जो है जो होता है, और वो पूरी ज़िंदगी चलता है, क्योंकि अगर आपको प्रमोट होना है लाइफ में तो फिर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से एक तरह की एक हर्डल होती है, तो वो आपको हर्डल पार कर के आगे बढ़ना होता है।
ऑफिस में तो आगे बढ़ने का तो यही ज़रिया है, सच बताऊँ। पर ये कुछ रीजंस हैं, मैं वाले एक्सक्लूड कर रहा हूँ जो एक्चुअली जेन्युइनली टॉक्सिक रीजंस होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आपका बॉस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है या फिर आप बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, तो उसकी तो वो छोटी सी सोल्यूशंस होती हैं कि आप ऑब्वियसली जॉब स्विच कर लो। पर मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ जिससे 95% जो जनता है उनको पसंद नहीं आती जॉब करनी, और वो यही है जो मैंने अभी बात करी। मैं कभी भी इस चीज़ को एडवोकेट नहीं करूँगा कि जॉब करना बुरा होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी की एक मजबूरी होती है और जॉब आपको बहुत कुछ सिखाती है। जॉब करने के भी एडवांटेजेस हैं, हाँ जी, जॉब करने की बिल्कुल एडवांटेजेस हैं। मैं कैपिटल माइंडसेट से नहीं बात कर रहा, बट एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सोलोप्रेन्योर हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, बनोगे बाद में, बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई गेस हर एक बंदे को इनिशियली जॉब में काम करना चाहिए, बिकॉज जॉब टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ अ रियली डिफरेंट टॉपिक। मैं इसके बारे में कोई वीडियो बनाऊंगा, एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ जॉब और यू नो डूइंग अ नौकरी। यस, ये बहुत ही कम लोग इस बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में कभी वीडियो पे बात करेंगे। आप मानो या ना मानो, सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स अभी मैंने बात करी है, इसका एक ही सोल्यूशन है, मोटा एक सोल्यूशन है, विच इज़ ऑलवेज गो फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट इन द जॉब मार्केट। दैट मीन्स अगर आप जॉब में जितना प्रमोट होते जाओगे या फिर जितना मैनेजरियल पोजीशंस में आप जाओगे, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बॉस इंक्रीज होती रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो बाय द वे कभी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे लोग ने एक चीज़ नहीं समझते नौकरी में, कि नौकरी एक तरह का नौकर से वर्ड आया है, नौकर ई है ना। अब नौकर हो भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। बुरा मानो भला मानो, आप नौकर हो, आपको जो बॉस के अंदर तो काम करना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों में, ठीक है। पर वो आपको इस बात का पैसा भी दे रहा है, ये भी ध्यान रखना, फ्री में काम नहीं करा रहा, इस बात का पैसा दे रहा है। कम दे रहा है तो भाई चेंज कर लो जॉब, कौन मना कर रहा है? मैं मना कर रहा हूँ क्या यहाँ पे बैठ के? नहीं ना, तो जॉब चेंज कर लो। और बाय द वे एक चीज़ ये होती है कि ना, लोग सोचते हैं कि एक जॉब में रह के आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। एक्चुअली ये ट्रूथ नहीं है, आपको जॉब चेंज करके ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट टॉपिक। इस बारे में कहीं बात करेंगे कि हाउ टू हैव इंक्रीमेंट्स इन सैलरी, और कैसे अपनी आप सैलरी को आप कैसे बढ़ा सकते हो, बाद में कहीं बात करेंगे इस बारे में। बट खैर, इसी पे आप अटकते हैं अभी। इस चीज़ में जाने से पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं, दैट वी आर नॉट लिविंग इन 1920s, 1930s, 1940s एंड 1950s, ठीक है। हम रह रहे हैं पोस्ट 2010 एरा में, पोस्ट 2020 हो गया, अब तो यार 24 हो गया, ठीक है। 1950s 60s जो पुराना टाइम था, तब क्या होता था, 1900s में आपको फैक्ट्री में काम करते थे, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। फैक्ट्री में काम कर रहे हो, हथौड़ा ले गए, ठीक है, हथौड़ा आपको मारना है, वो क्या कहते हैं, बीम को पतला करना है पूरा, वो किसी काम के लिए आएगी, बीम को मारना है, मारे जाना है। वो बीम को आप मारे जा रहे हो, आपने कब से कब काम करा, आपने चेक इन करा, 10 बजे चेक इन करा, फिर आपकी 6 बजे जॉब खत्म और आप सीधा घर, आपका कोई लेना देना नहीं है काम से, आपने हथौड़ा वहीं रखा अपने फैक्ट्री में और आप घर आ गए अपने आप, ठीक है। तो अब चीज़ें हो गई थोड़ी चेंज, हम जी रहे हैं 2020 के बाद वाले एरा में, या फिर 2010 के बाद वाले एरा में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है कि आप मोबाइल और लैपटॉप अपने साथ हमेशा कैरी करते हो, राइट। तो आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में तो आपकी लगती है, ऑफिस के बाद सॉफ्ट स्किल वालों की लगती है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन वालों की लगती है। वो ऑफिस में तो काम अपना देते ही देते हैं, फिर घर पे आते हैं, घर पे आके क्लाइंट से सरदर्दी माथा पच्ची उनकी करनी है। ब्रांड मैनेजर्स की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, देख रहे हो ब्रांड मैनेजर तो समझ जाओ, और बिजनेस डेवलपर्स की भी, उनकी भी कॉल रात दिन, कॉल मैसेजेस, कॉल लगे रहते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। तो इसलिए अब जो जॉब का आपका जो वर्किंग का टाइम हो गया है, विच इट हैज़ इंक्रीज्ड आपके नॉर्मल टाइम से। दैट मीन्स अगर आप 10 से 6 का काम करते हो, 10 से 6 के बाद भी आप काम कर रहे हो, आप रात के 12 बजे तक काम कर रहे हो। तो ये एक चीज़ है जो अनहैप्पीनेस का मेन रीज़न भी है वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर, जो काफ़ी लोग नहीं समझ पाते इन टुडेज एरा, और ये बहुत अननोइंगली हो रहा है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, आप मानोगे नहीं, कितने लोगों को रियलाइज भी नहीं है ये चीज़। तो ऑलवेज गो फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट इन दी जॉब मार्केट। दैट मीन्स हमेशा कम एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ों पर ज़्यादा काम करो। दैट मीन्स छोटे जॉब रोल्स करो, छोटे जॉब रोल्स या फिर मिड की जॉब रोल्स करो। जितना आप हाई जाते रहोगे, देखो भाई साफ सीधी बात बताऊं, जितना हाई जाते रहोगे ना, उतनी आपकी जॉब ये आपकी बॉस लेता रहेगा आपकी। और आपको क्या होगा, जितनी बॉस लेगा, बॉस लेने का मतलब क्या है मेरा, आप जाओगे मैनेजोरियल पोजीशंस पे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है मेरी बात को। 2 तरह की चीज़ होती हैं, एक तो हार्ड स्किल होती है और एक सॉफ्ट स्किल होती है। हार्ड स्किल हो गई जैसे डिज़ाइनिंग, ठीक है,
और प्रोग्रामिंग, जो हार्ड स्किल, जो मतलब एक्चुअल स्किल जो सीखी होती हैं लोगों ने, ठीक है। सॉफ्ट स्किल होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं लाइफ में, जनरली लाइफ में बहुत काम आती है, ऑफिस में तो, जॉब मार्केट में तो आती है, विच इज़ कम्युनिकेशन, हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू गेट योर शिट डन, अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं कितने आपको बता सकता हूँ। सॉफ्ट स्किल में ये भी आता है, मैनेजमेंट आता है सॉफ्ट स्किल में, ठीक है। तो जब बड़े बड़े रोल्स में आप जाते हो तब सॉफ्ट स्किल मैटर करने लगता है भाई मेरे। ये थोड़ी एक दिक्कत है। और अब अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, आपको मतलब खुश रहना, तो मैं बताता हूँ खुश रहने का क्या सीन होता है। या तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ा सेटिस्फाइड रहोगे जॉब में। अगर आप जितना हाई जाते रहोगे जॉब में, आपकी दिक्कत ये होगी, वर्क लाइफ बैलेंस उतनी ख़राब होती रहेगी। और ये फैक्ट है, ये दुनिया का फैक्ट है। अगर आप अभी एज एन इंटर्न लगे, फिर बाद में आप क्या कहते हैं, प्रमोट होते हो, आप प्रमोट होते जाते, सबसे लास्ट पोजीशन होती है बोर्ड मेंबर्स की जो होती है, सबसे लास्ट पोजीशन जो होती है, जिसके अंदर फाउंडिंग मेंबर्स भी आ सकते हैं, आपके फाउंडर्स भी आ सकते हैं। बहुत सरदर्दी का काम होता है यार, अगर आपको वो जमता है। पर वही है, देखो मैंने हमेशा बोला, लाइफ एक सेक्रीफाइस का गेम है। अगर आपको वो जमता है, आपको पैसा बहुत हाई मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। क्या पता आपको 20 LPA भी, मैं कम ही बोल रहा हूँ, 40 पता नहीं कितने आजकल LPA जाते हैं, आपको मिलेगा। और आपको घिसनी भी उतनी पड़ेगी भाई, आप आंसरेबल हो गए 10 तरह की चीज़ों पे। तो हमेशा चीज़ का ध्यान रखना कि जितना आप हाई जाते रहोगे, आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लाइफ में इन टर्म्स ऑफ जॉब। अब मेरे को तुम लोग एक चीज़ कहोगे कि भाई ना प्रमोशन ना कुछ, तो पैसा कैसे कमाऊँगा यार, मैं ज़िंदगी में जीऊँगा कैसे, आगे कैसे करूँगा ये सब। देख लो, अगर आप भाई हैप्पीनेस चाहते हो, मैंने आपको सिंपल चीज़ें बोली हैं, ठीक है, कि या तो अगर आपको अपना को पूरा देना है, जॉब में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। पर आप हैप्पीनेस भी चाह रहे हो और ऊपर से वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहते हो, तो भाई सारी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप, हाँ, अब ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली सेक्रीफाइस करने को रेडी है कि ठीक है यार, मैं थोड़ा कम मैं काम कर लूँगा पर अच्छे से जीऊँगा लाइफ, उनके बारे में बात करते हैं। आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देख लो लाइफ में, साइड गिग्स करो अपनी, कुछ भी करो। गिटार बजाते हो तो जाओ रेस्टोरेंट में बजाओ गिटार, एक्स्ट्रा पैसे एक्स्ट्रा कैश कमाओ कहीं ना कहीं से। कहने का मतलब मोटा ये है, आपको घिसना तो पड़ेगा कुछ एक अमाउंट के लिए, ठीक है। जॉब में ये घिसना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज जॉब आपका पर्सनल लाइफ मांगने लगता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, बड़े बड़े मैनेजर जो होते हैं, उनकी कभी लाइफ देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर भाई, मेरे पे प्लीज़ एक्सेप्शंस के पास आप मत आया करो। मैं जनरल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ और आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टेकीज़ की हालत देख लो यार, मैं क्या झूठ बोलूँ इस बारे में। तो हाँ यार, मोटी बात बस बेसिकली ये है कि ऑलवेज गो फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट इन द जॉब मार्केट। जितना आप बढ़ते जाओगे उतना आपकी लगती जाएगी, आपका बॉस आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगेगा जब आप हाई जॉब रोल्स में जाते रहोगे, ठीक है। अगर आपसे वो सहन नहीं हो रहा है तो लोअर जॉब प्रोफाइल्स में जाओ, पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो फिर साइड गिग्स कर लो कहीं ना कहीं से और पैसे वहाँ से कमा लो, ठीक है। मेहनत तो देखो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ चीज़ों के, बाकी तुम्हारी सिरदर्दी है जैसा तुम्हें करना है। एंड दैट इज़ अप फॉर टुडे एंड आई एम गोना सी यू अराउंड।